चंद्र बदनी देवी और राजकुमार आदित्य की कथा। विस्तृत लोक कथा। भूमिका उत्तराखंड की सुरम्य वादियों में स्थित देवगढ़ राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध था। यह राज्य ऊंचे पर्वतों, घने जंगलों और पवित्र नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और चंद्र बदनी देवी को अपने संरक्षक के रूप में मानते थे। राजा हेमचंद्र इस राज्य के न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन उन्हें एक ही चिंता सताती थी, उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य। आदित्य बचपन से ही बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे रोमांचक यात्राएं करना, जंगलों में घूमना और नई चीजों को खोजने में रुचि थी। कथा का आरंभ एक दिन राजकुमार आदित्य अपने कुछ मित्रों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। घने जंगलों में घूमते घूमते वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत मनोरम था। ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों का मधुर गान गूंज रहा था और वातावरण में एक रहस्यमयी शांति थी। इसी बीच अचानक घना कोहरा छा गया और राजकुमार अपने साथियों से बिछड़ गया। वह अकेले ही जंगल में भटकने लगा। अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक सुरक्षित स्थान खोजने लगा। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी, जिसके अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। गुफा का रहस्य। राजकुमार गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे और वहां का वातावरण दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमार, तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं है। यह स्थान देवी चंद्रबदनी का निवास है। यदि तुम सच्चे साहसी हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि सफल हुए तो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करोगे और अपने राज्य के लिए एक महान शासक बनोगे। परंतु यदि असफल हुए तो यहां से जीवित नहीं लौट सकोगे। राजकुमार आदित्य निडरता से बोला, मैं इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हूं। पहली परीक्षा, नदी का रक्षक नाग। पहली परीक्षा में राजकुमार को एक रहस्यमयी नदी को पार करना था, जिसकी रक्षा एक विशाल नाग करता था। यह नाग उन लोगों को नदी पार करने से रोकता था जो परीक्षा के योग्य नहीं होते थे। जब राजकुमार नदी के किनारे पहुंचा तो नाग ने अपनी लाल चमकती आंखों से उसे घूरा और गरजते हुए बोला, यदि तुम्हें इस नदी को पार करना है तो मुझे पराजित करना होगा। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध की मुद्रा में खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई, सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना। राजकुमार ने नाग से कहा, हे नागराज, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपसे युद्ध करूं, या फिर आप यह देखना चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा के योग्य हूं या नहीं? नाग मुस्कुराया और बोला, मुझे प्रभावित करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजकुमार ने नाग से कई गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर उसने बुद्धिमत्ता से दिए। नाग ने उसकी चतुराई और धैर्य को देखकर मार्ग खोल दिया। दूसरी परीक्षा, मायावी जंगल। दूसरी परीक्षा में राजकुमार को एक घने जंगल से गुजरना था, जो मायावी शक्तियों से भरा हुआ था। यह जंगल उन लोगों को भ्रम में डाल देता था जो सच्चे हृदय से नहीं आते थे। जैसे ही राजकुमार जंगल में पहुंचा, उसे अपने माता पिता की चीखें सुनाई देने लगी। उसकी मां की आवाज आई, आदित्य, हमें बचाओ। राजकुमार घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने मन को शांत किया और सोचा, यह जरूर कोई माया है, क्योंकि मेरे माता पिता तो महल में सुरक्षित हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और चंद्रबदनी देवी का ध्यान किया। अचानक जंगल की मायावी शक्तियां समाप्त हो गईं और सही मार्ग प्रकट हुआ। तीसरी परीक्षा, अग्नि पर्वत का द्वार। अब अंतिम परीक्षा शेष थी। राजकुमार को एक जलते हुए पर्वत के शिखर पर जाना था, जहां देवी चंद्रबदनी का वास्तविक मंदिर स्थित था। लेकिन यह पर्वत आग की लपटों से घिरा हुआ था और कोई भी इसे पार नहीं कर सकता था। जैसे ही राजकुमार ने कदम बढ़ाया, लपटें और तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देवी से प्रार्थना की, हे माता चंद्रबदनी, यदि मेरा हृदय शुद्ध है और मेरा उद्देश्य नेक है तो कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। तभी एक चमत्कार हुआ। आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो गईं और एक सीढ़ी प्रकट हुई जो सीधे मंदिर की ओर जाती थी। देवी का आशीर्वाद और राज्य की समृद्धि। राजकुमार जब मंदिर पहुंचा तो वहां देवी चंद्रबदनी की भव्य मूर्ति स्थापित थी। देवी प्रकट हुई और प्रसन्न होकर बोली, राजकुमार आदित्य, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य से इन कठिन परीक्षाओं को पार किया है।
अब तुम अपने राज्य के लिए एक महान शासक बनोगे। राजकुमार ने देवी से आशीर्वाद लिया और वापस अपने राज्य लौट आया। जब उसने राजा हेमचंद्र को पूरी कथा सुनाई तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत अपने सिंहासन का भार राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार आदित्य ने न्यायपूर्वक राज्य किया और देवगढ़ को और भी समृद्ध बनाया। उसने देवी चंद्रबदनी का भव्य मंदिर बनवाया, जहां आज भी श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। निष्कर्ष इस लोक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हमें साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य से करना चाहिए। उत्तराखंड की संस्कृति में देवी देवताओं और प्रकृति का विशेष महत्व है और यह कथा इसी आस्था पर आधारित है। आज भी उत्तराखंड में चंद्रबदनी मंदिर स्थित है, जिसे शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल भक्तजन अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं। यह कथा उत्तराखंड की पौराणिक आस्था और लोक कथाओं पर आधारित एक काल्पनिक कथा है, जो हमें हमारी संस्कृति और मूल्यों की झलक दिखाती है।